Good morning, students. We have finished chapter number 11 with its worksheet, and today we are going to start chapter number 12. Chapter name is A Voyage of Discovery, which is a poem. So write down date and day. A Voyage of Discovery poem is written by Eleanor Forson. Eleanor Forson की लिखी हुई है ये पोएम अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी विच इज बेस्ड अपॉन कोलंबस, राइट. सो व्हाट इज वॉयज? तो वॉयज क्या होता है? वॉयज अ जर्नी अंडरटेकन ऑन सी, एयर और इन स्पेस. ऐसी जर्नी जो सी में हो, मीन्स सी में, वाटर में, एयर में हो या स्पेस में हो. क्लियर? उसको बोला जाता है वॉयज. बट दिस चैप्टर, in this chapter, voyage belongs to a journey undertaken on sea. तो सी में की गई जर्नी से बिलोंग करता है ये चैप्टर. यू कैन सी अ शिप इन द सी, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक इट्स वार्म अप. वार्म अप में क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस. हु वाज क्रिस्टोफर कोलंबस? हैव यू एवर हर्ड नेम ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस? क्या कभी आपने क्रिस्टोफर कोलंबस का नेम सुना है? Who was he? It is assumed that he has discovered America, but it is not 100% true, because 500 years before Christopher Columbus, there was a group led by Leif Erikson who has discovered America. But we can say Columbus has discovered America. के कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, राइट. क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज एन एक्सप्लोरर. वो एक्सप्लोरर था. एक्सप्लोरर मीन्स, राइट डाउन मीनिंग ऑफ एक्सप्लोरर इन योर बुक्स. टू ट्रैवल अराउंड अ प्लेस. किसी प्लेस के अराउंड ट्रैवल करना, वो होता है एक्सप्लोरर. खोजबीन करनी, घूम के. नेविगेटर था. नेविगेटर क्या होता है? मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग पोजीशन. शिप में होते हैं नेविगेटर, वो पर्सन जो डायरेक्शन बताता है. तो यहाँ नेविगेटर द मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग पोजीशन. तो हमारे फोन में भी होता है ना, जब मैप ऑन करते तो नेविगेटर भी ऑन करते हैं. तो नेविगेटर होता है जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमें. एंड कोलोनाइजर. कोलोनाइजर क्या था? टू टेक कंट्रोल ऑफ अनदर प्लेस और कंट्री. किसी और प्लेस और कंट्री का कंट्रोल अपने हाथ. कोलोनाइजेशन. colonizer. Colonizer to take control of another person or country. It was his zeal. zeal होती excitement and determination. determination आपको पता है, दृढ़ संकल्प. और उसकी एक्साइटमेंट थी विच लीड टू सेवरल डिस्कवरीज. तो उसने 4 मेन इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की थी अक्रॉस अटलांटिक ओशियन, राइट. सो दिस पोएम इज रिटन बाय Eleanor Forson. Who was he? He was an English author of children's stories, plays and poetry. ये ऐसा राइटर है, ऐसा ऑथर है जो चिल्ड्रन की स्टोरी लिखता था, प्लेज लिखता था और पोइट्री लिखता था. सो ये अब हम रीड कर रहे हैं पोइट्री. सो लेट्स रिसाइट दिस पोएम. Columbus said the earth is round. कोलंबस ने क्या बोला? कि अर्थ राउंड है. अक्रॉस द सी आई विल गो. के सी के अक्रॉस मैं जाऊंगा. ऑल दो सम से द अर्थ इज फ्लैट, आई विल प्रूव इट इज नॉट सो. के कोलंबस ने क्या बोला? कि अर्थ क्या है? राउंड है, और मैं सी में जाऊंगा. ऑल दो, जबकि उसको कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि अर्थ फ्लैट है. आई विल प्रूव इट इज नॉट सो. वो कहता कि मैं प्रूव करूंगा. आई विल मीन्स आई विल. दिस इज कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म ऑफ आई विल. तो आई विल को इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में यूज किया. आई विल प्रूव इट इज नॉट सो.
वो कहता कि मैं प्रूव करूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अर्थ इज नॉट अ फ्लैट, इट इज राउंड, राइट। कोलंबस क्रॉस द ओशन, कोलंबस ने ओशन क्रॉस किए, उसने ओशन को क्रॉस करके गया। व्हेन ही सेलर्स क्राई टर्न बैक, सेलर कौन होते हैं? पर्सन हु वर्क्स ऑन अ शिप, जो शिप पे काम करते हैं वो सेलर्स होते हैं, SAILORS। तो वो उसके सेलर्स क्या कहते थे? टर्न बैक, ही वुड नॉट लिसन टू देयर प्लीज, प्लीज होती है रिक्वेस्ट, तो वो उनकी रिक्वेस्ट नहीं सुनता था। एंड केप्ट ऑन ऑनवर्ड, केप्ट द ऑनवर्ड ट्रैक, और वो जाता था आगे आगे बढ़ता जाता था, गोइंग फॉरवर्ड, राइट। देन व्हेन कोलंबस साइट लैंड, जब कोलंबस ने लैंड देखी, साइटेड मीन्स सॉ, देयर क्राइज एंड फियर्स वर गॉन, और उनकी, जो लोग कह रहे थे अर्थ इज फ्लैट, तो उनकी क्राइज और फियर सब के सब चले गए। तो वो, they all were surprised. I hope that I shall be as brave as he was and sail on. तो poet says कि मुझे आशा है मैं भी उतना ही ब्रेव बनूंगा जितना कि वो था, वो मीन्स कोलंबस था, एंड सेल ऑन, और शिप पर ट्रेवल करता रहूंगा। क्लियर? सो दिस वॉज द पोएम रिटन बाय एलिनर फॉर्जन। It's about Columbus voyage of discovery, right? कि उसने क्या क्या खोज की। Discovery means to search something. Voyage is a journey undertaken on sea, air or in space, right? Let's recite this poem again. Columbus said, the earth is round, across the sea I will go. Although some say the earth is flat, I'll prove it is not so. Columbus crossed the ocean. When his sailors cried, turn back, he would not listen to their pleas and kept the onward track. Then, when Columbus sighted land, their cries and fears were gone. I hope that I shall be as brave as he was and sail on. Clear? तो ये थी हमारी poem A Voyage of Discovery, right? And now we will underline difficult words of this chapter, right? तो आप ये word डिफिकल्ट वर्ड में मेंशन करोगे। एक्सप्लोरल, नेविगेटर, कॉलोनाइजर, डिस्कवरीज, डिटर्मिनेशन, जील। 1 2 3 4 5 6 6, देन सेलर 7, प्लीज 8, ऑनवर्ड, ट्रैक 9, साइटर 10। yes, there are only 10 difficult words and वर्ड मीनिंग 1 2 3, ये वर्ड मीनिंग भी आपने नोटबुक में नोट डाउन करोगे। 1 2 3, और जील का एक्साइटमेंट, जील इज एक्साइटमेंट, जील है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, राइट। 1 2 3 4, राइट, एंड 5 6 7 8 9, there are 9 word meanings, but in your book only 4 word meanings are given, right? So you will note down 9 word meanings. Okay students, understand this poem carefully and get the knowledge of Columbus, who was Christopher Columbus, and what has he discovered, and then we will do its back exercise in our live class. Okay students, I will also ask word meanings of these words, तो मैं आपको लाइव क्लास में इन वर्ड्स के मीनिंग भी पूछ सकती हूँ। सो लर्न एंड अंडरस्टैंड मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, राइट? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।